हाय गाइस, मेरा नाम है अंतरा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर देना। ये सक्सेस स्टोरी मुझे मिली द सीक्रेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अगर आपको ये सक्सेस स्टोरी पढ़ना हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इफ़ यू वांट टू रीड द सक्सेस स्टोरी देन प्लीज़ क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। ये सक्सेस स्टोरी है निखिल की, तो चलो अब सुनते हैं कि निखिल क्या कहते हैं। थैंक यू सो मच रोंडा और मेरी गर्लफ्रेंड को जिन्होंने मुझे द सीक्रेट के बारे में बताया। ये सक्सेस स्टोरी मैं अपने जीएफ को डेडिकेट करना चाहता हूँ, जिसने मेरी थॉट प्रोसेस बदल दी है मेरे साथ खड़े होकर और मुझे मोटिवेट किया कि मैं द सीक्रेट पर विश्वास कर सकूँ। द सीक्रेट की नॉलेज ने मेरी ज़िंदगी के सबसे बुरे वक्त से गुजरने में मेरी मदद की और मेरा रिलेशनशिप इसका सबसे परफेक्ट उदाहरण है। मैं एक 25 साल का लड़का हूँ और मेरी जीएफ 5 साल से रिलेशनशिप में है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। द सीक्रेट पढ़ने से पहले चीज़ों को लेकर मैं काफ़ी नेगेटिव होता था, लेकिन मेरी जीएफ हमेशा पॉजिटिव सोचती थी। शी इज़ अ ट्रू ऑप्टिमिस्ट। शुरू में हमारा रिश्ता बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन बाद में मेरे ही नेगेटिव सोच की वजह से हमारा रिश्ता ख़राब होने लगा। मेरी जीएफ ने हमेशा मुझे द सीक्रेट यूज़ करने कहा क्योंकि उसको इस पर बहुत विश्वास है, लेकिन मैं हमेशा उससे लड़ता रहता था और उसके इन प्रोसेसेस को रिजेक्ट करता था। मैं द सीक्रेट को मना करता था। जल्दी ही हमारा रिश्ता और ख़राब होता गया। मुझे अपनी जीएफ को लेकर बहुत इनसिक्योर फील होता था। मुझे बहुत चिढ़ भी होने लगती थी अपनी जीएफ को लेकर, जिसके वजह से मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे बात करना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। मैं पूरी तरीके से टूट गया था। मुझे ऐसे लगने लगा कि मेरी ज़िंदगी अब ख़त्म हो चुकी है। लेकिन फिर एक चमत्कार हो गया। सिर्फ और सिर्फ अपने रिश्ते को बचाने के लिए मैंने द सीक्रेट की नॉलेज को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मेरे मन में मुझे पूरा विश्वास था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। मैंने द सीक्रेट को बार बार पढ़ा। मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि ऐसे भी दिन थे जब मैं फिर से पूरी तरीके से टूट जाता था, लेकिन मैं फिर खुद को जोड़कर पॉजिटिव सोचने में लग जाता था। उसके कुछ ही दिनों बाद सडनली मेरी जीएफ ने मुझे कॉल किया और कहा कि वो मेरे बिना नहीं रह सकती है और वो मुझसे बहुत प्यार करती है। हमारे परिवार वाले भी हमारे रिश्ते के लिए मान गए और सब हम दोनों के लिए बहुत खुश हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ। द सीक्रेट ने मेरी मदद की मेरे प्यार को वापस मेरी ज़िंदगी में लाने के लिए। मेरी जीएफ को थैंक यू एंड आई लव यू। थैंक यू। तो गाइज़, ये थी निखिल की अमेजिंग सी लव स्टोरी, सक्सेस स्टोरी। एंड हाँ, तो ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में स्पेशली जब मेरे साथ भी ऐसा हुआ है एक्चुअली, कि मुझे जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर के बारे में पता चला। मोस्टली मेरे दोस्त क्या है, वो साइंस रिलेटेड बहुत, क्योंकि हम सब मैं बैचलर्स कर रही थी अपने लाइक साइंस में। सो मेरे फ्रेंड्स का दिमाग भी वैसे ही चलता था। सो जब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला एंड आई डिस्कवर्ड अबाउट इट, तो मैंने उसके बारे में पढ़ा और मुझे विश्वास होने लगा। आई लाइक्ड इट। आई वाज लाइक हाँ, बहुत अच्छा है एकदम लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड स्टफ। लेकिन दोस्तों का ना, मतलब उनको बकवास लगती है शुरू में। तो मैंने नोटिस किया है अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से कि किसी को ना फोर्स नहीं करना चाहिए विश्वास करने के लिए। उनके लिए एक्चुअली उनकी थॉट प्रोसेस सही है, वो भी गलत नहीं है। अगर वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में नहीं भी बिलीव करते ना, उनको फोर्स मत करो। मैंने वो गलती किया है गाइस। एंड अगर आपको कोई रिश्ता बचा कर रखना है ना प्यार से, जस्ट डोंट फोर्स देम, ठीक है? क्योंकि उनके माइंडसेट के अकॉर्डिंग उनको चलने दो, आप अपने बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग चलने दो। मतलब किसी और को इंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आई नो कि जब हम किसी के दोस्त होते हैं, किसी से प्यार करते हैं, फिर जीएफ बीएफ टाइप्स, हस्बैंड वाइफ टाइप्स, तो हमारा मन करता है कि यार मतलब हमारा पार्टनर भी वही करे, हमारा दोस्त भी वही करे। बट वो एक अलग इंसान है। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट, यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट फैक्ट। जो गलती मैंने की है, मैंने नहीं क्योंकि मेरे मन में ऐसा था ना कि मतलब अरे वाह, मेरी लाइफ चेंज हुई ना, अब इसकी भी होनी चाहिए। मतलब कि उसका भी अच्छा होना चाहिए, उसका भी। तो वैसे टाइप का मेरा प्रोसेस था, बट उससे और बुरा होता है सामने वाले का। एंड ये सब मैं क्यों कह रही हूँ, खासकर अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो किसी और को फोर्स करना बंद करो, ठीक है? मतलब अगर आप करते हो, तो अगर किसी को नहीं ट्रस्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर, इट्स ओके, ठीक है? वो गलत नहीं है, तो उनको भी रिस्पेक्ट उतना ही हमें देना चाहिए। आई नो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम चेंज हो गया है।
एंड यू नो बट फिर भी हर इंसान को उनकी सोच के लिए रिस्पेक्ट करना चाहिए। इवेंचुअली शायद कभी लाइफ में फ्यूचर में वो बदल जाए, यू नो, उनकी सोच बदल जाए। मतलब उनसे डिस्कस कर सकते हो ऑफ कोर्स, बट अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये नहीं मानने वाला, देन लीव इट। हाँ चलो, इस वीडियो के लिए इतना ही। बाय, टाटा। अब मैं रखती हूँ, मैं थोड़ी सी थक गई हूँ आज। टाटा।